आज जोरदार तेजी है। वायदा के टॉप 5 में से 4 गेनर्स एनर्जी स्टॉक्स हैं। क्यों है इन शेयरों में इतनी तेजी, ये समझते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पिछले एक महीने से लगातार यहाँ पे फुल पावर देखने को मिल रहा है पावर स्टॉक्स में, और ओवर द वीकेंड एक खबर आई थी और एक डेटा सामने आया था, उसकी वजह से आज फिर से मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। भारत की जो पीक पावर डिमांड है वहाँ पर एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है, 239 गीगावाट तक पहुँचते हुए दिखे। 18 अप्रैल का ये डेटा है, और पिछले साल इसी समय की बात करें तो उस डेटा से काफ़ी आगे पावर डिमांड अब निकलती हुई दिखी है। पिछले साल अप्रैल में यही 239 का आंकड़ा 235 था, यानी कि काफ़ी आगे इस बार देखने को मिल रही है पावर डिमांड जो इस साल आई है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पे हीट वेव्स जो है वो समय से पहले शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो पावर की डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखी है, और कई राज्यों में जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ऊपर आते हुए दिखा है। IMD के भी अनुसार देखें तो कई जगह पर मौसम जो है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों के नाम भी वहाँ पर सामने आते हुए दिखे हैं, जैसे कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड एक स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला है। पावर मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने एक अनुमान जारी किया है, जिस हिसाब से पावर की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। इस साल पावर की जो डिमांड है वो पीक पहुँच सकती है 271 गीगावाट के आसपास, और आउटलुक भी यही है कि आने वाले महीनों में जो है ये डिमांड और भी बढ़ती हुई दिखेगी। और पिछले एक महीने में देखें तो सारे पावर स्टॉक्स आपको बजिंग दिखेंगे। शुरुआत करें अदानी पावर से तो करीबन 34% का रिटर्न इसने एक महीने में दिया है। एक 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग देखें तो 30 टाइम पे वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता है। BHEL 12%, टाटा पावर देखें तो 11% ऊपर है पिछले एक महीने में। पावर ग्रिड जैसा स्टॉक भी 6 से 7% का रिटर्न दे चुका है, और जो पावर फाइनेंशियल स्टॉक्स है REC, PFC, इनमें भी मोमेंटम देखने को मिला है। 7 से 12% का अपमूव यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। तो पावर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल स्टॉक्स में भी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नुपुर ने ये सारे तथ्य आपकी स्क्रीन पे रखे। शरद, पावर इज एज ऑफ नाउ थीम है ना, और पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, और मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते में सेंट्रल इंडिया में गर्मी बढ़ी है, तापमान एकदम से ऊपर। इस पावर थीम मैं शायद थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दूं अगर, तो वाइट गुड बी इन सबको इंक्लूड करते हुए अगर आपको पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स को स्पेस देना हो, आपकी प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त? मुझे लगता है इस लिस्ट में से PFC, REC टॉप बेट्स होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है, और मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद से REC में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुई है। और मुझे लगता है ये दोनों ही स्टॉक्स जिन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है 1.2, 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक, फॉरवर्ड ग्रोथ बिल्कुल भी डिस्काउंटेड नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स की डिस्काउंटिंग आती है और जो थोड़ा बहुत बीच में अनसर्टेनिटी थी वो रिजॉल्व होती है, इन स्टॉक्स में प्राइस टू बुक मल्टीपल के एक्सपेंशन की भी जगह है, और ग्रोथ रेट्स वगैरह जो मेरे हिसाब से हम लोग साल 1.5 साल पहले बात कर रहे थे कि 15-20% सालाना ग्रोथ आना एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो मुझे लगता है पावर को प्ले करने का अक्रॉस द बोर्ड एक भेल हम लोग देख रहे हैं 450 के लक्ष्य के लिए, 400 के आसपास के लक्ष्य के लिए, और बाकी मुझे लगता है कि PFC, REC प्रोबेबली बेस्ट बेट्स हैं इस थीम को प्ले करने के लिए विद हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, REC आपका पसंद